ओम नमः सिद्धेभ्यहम् ओम नमः सिद्धेभ्यहम् ओम नमः सिद्धेभ्यहम्। सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आराहणं कंसो। गुरुदेवादिवादिनाथ भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध पुरुषी भगवान की जय। अपन ने कल देखा था कि शुद्धि अधिकार में कि 5 और अपन चौथी गाथा से ले रहे हैं यहाँ पर कि पहली 2 गाथाओं का भावार्थ बता देता हूँ। कहा कि ऊपर ऊपर गुणों की प्रतिपत्ति होती जाती है, जैसे जैसे साधु में दोष दूर होते जाते हैं वैसे वैसे उसमें गुण उत्पन्न होते जाते हैं और उन गुणों के उत्पन्न होने से उसमें विशुद्धि बढ़ती जाती है। उसे भाव विशुद्धि या भाव श्रुति भाव श्रेणी कहते हैं। और ऊपर चढ़ने वाली जो नसेनी होती है उसको द्रव्य श्रुति या द्रव्य श्रेणी कहते हैं। तो अपन यहाँ पर भाव श्रुति ने भाव श्रुति है भाव नसेनी भाव श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो संलेखना करता हुआ साधु जो है विरक्त साधु जब सुखशीलता इत्यादि से मन वचन काय से त्याग करता है, इन्हें परिग्रहों को परिसरों को सहेगा, परिग्रह का त्याग करेगा, सुख सुविधाओं का त्याग करेगा, तब उसके श्रेणी में आरोहण होता है जिसे अपन गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान एक्चुअल में क्या है? गुण श्रेणी, गुण स्थान। 14 सीढ़ियां होती हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसी सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जब मुनि महाराज बनते हैं, जब साधु बनते हैं, तब छठी श्रेणी में यानी छठे गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। उस समय वह संलेखना धारण करता हुआ ऐसे भावना भाता है कि छठवें गुण स्थान से नीचे ना गिरे, ऊपर की ओर जाए, 7वें गुण स्थान इत्यादि में चला जाए, उसे भाव श्रेणी कहते हैं। इसके बाद कहा उन्होंने कि साधु को अपने परिणाम सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। हम और आप जब भी किसी से बात करते हैं, यदि किसी बुरे व्यक्ति से बात करेंगे तो हमारे भाव मलिन होते हैं। हमारे भाव क्या होते हैं? मलिन होते हैं। और जब हम अच्छे व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे भाव लगते हैं। या मान लें कि जब हम कभी जो लोग कहीं चाय की होटल में, कहीं पान की दुकान में खड़े हो जाते हैं तो उनको क्या बात सुनने को मिलेगी? घर गृहस्थी की, मारधाड़ की, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, चोरी की, ये सब बातें सुनने को मिलती है ऐसे स्थानों। और जब वही व्यक्ति किन्हीं महाराज के पास पहुंचता है तो उसको क्या बातें सुनने को मिलेगी? या आप देखें कि आप घर में सुबह से शाम तक जब रहते हैं हमारे भाव क्या रहते हैं, और जब किसी मुनि महाराज के सानिध्य में जाते हैं तो सुबह 5 बजे से उठ करके शाम के 7 बजे 8 बजे तक की अपनी चर्या देखें, दौड़ते भागते नजर आते हैं कि कहीं महाराज की क्लास न चूक जाए, आहार चर्या करने के लिए, देखने के लिए जाना है मुनि महाराज ये कर रहे हैं। ये स्लाइड में जो भी कर रहा है धोखे से भी हो रहा है, तो ध्यान रखें।
तो जो ये करने जाते हैं तो इससे अपनी भाव विशुद्धि बढ़ती है। तो साधुओं को भी कहा कि आप किससे बात करें, किससे बात ना करें। और संलेखना में रत जो साधु है वह किससे बात करे, उसके बारे में कहते हैं गणिना गणिना सह संलाओ, गणिना सह संलाओ, कज्जम कज्जम पई शेष एहि साहूही। साहूही सभी को दिखाई दे रहा है ना। गणिना सह संलाओ, कज्जम पई शेष एहि साहूही। मौनम मौनम से मिच्छ जड़े, मौनम से मिच्छ जड़े, भज्जम भज्जम सर्णीसु सर्णीसु सजणेय, सर्णीसु सजणेय। मौनम से मिच्छ जड़े, भज्जम सर्णीसु सजणेय। गणना से संलाओ, कज्जम पैसे से ही साहूही। मौनम से मिच्छ जड़े, भज्जम सर्णीसु सजणेय। यहां पर कहते हैं गणिना, गणि का अर्थ होता है, गण का अर्थ होता है संघ। गण का अर्थ क्या होता है? संघ। और गणि का अर्थ होता है संघ का आचार्य। गणि यानी संघ का आचार्य। जैसे साधुओं के आगे गणाचार्य लगाते हैं ना, गणाचार्य का अर्थ भी गणि है। यानी गण यानी संघ का आचार्य, गणाचार्य। तो कहते हैं गणि यानी आचार्य। और तृतीया एक वचन लगा हुआ है यहाँ पर, गणिना। गणिना सह, अपन ने एक सूत्र देखा था, सह साकम सार्धम समम, है ना। इनके साथ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर गणिना सह, सह गणि के साथ लगा हुआ है, इसलिए गणि के साथ तृतीया विभक्ति है। गणि के साथ संलापो, संलापः इन्हें बातचीत करनी चाहिए। किसके साथ बातचीत करनी चाहिए? आचार्य के साथ बातचीत करनी चाहिए। क्यों? आचार्य ही संलेखना दिला रहा है। संलेखना दिलाने वाला कौन है? आचार्य है। जब भी हम आचार्य के साथ बात करेंगे तो हमारे परिणामों को सुधारने की ही बात करेगा, क्योंकि उसके उत्तरदायित्व है कि वो हमारे परिणामों को सुधारे। तो गणिना से संलापो, गणिना गणि यानी आचार्य के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। कज्जम कब करनी चाहिए? ये तो गणि के साथ तो हो गया। अब कहते हैं से ही साधु ही पई, शेष साधुओं के साथ भी, शेष साधुओं के साथ भी संलापो वार्तालाप करनी चाहिए। तब कब? कज्जम कार्य होने पर, बिना कारण के नहीं। जब आपका कार्य हो तब शेष साधुओं के साथ वार्तालाप कर सकते। आवश्यक होता है तो आचार्य से कहें, आचार्य नहीं हो और दूसरे साधु हो और आपको बात कहना आवश्यक हो, कहीं भाव बिगड़ रहे हो और आप जानते हो कि हम इन साधु से कह देंगे तो ये हमारे भाव सुधार सकते हैं, तो ऐसे में शेष साधुओं के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। दूसरी लाइन में कहा मौनम से मिच्छ जड़े, मौनम मौन हो जाना चाहिए। कब? मिच्छ जड़े, मिथ्या दृष्टियों के साथ मौन होना चाहिए। किनके साथ? जो मिथ्या दृष्टि है, माने जो हमसे भिन्न है, हमारे इन्हें क्रोध मान माया लोभ इत्यादि करने वाले हैं, हमारे सामने आएंगे तो हमें क्रोध उत्पन्न कर सकते हैं, अनर्गल वार्तालाप करने वाले हैं, ठीक है ना। और जो हमारी मान्यता इन्हें जो संलेखन इत्यादि हम कर रहे हैं उसके प्रति आपत्ति उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के सामने मौन हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और क्या? सजने स्वजने, अपने लोग भी हैं जो श्रावक लोग हैं, उनके सन्नीसु, उनके सामने भी शांत परिणाम रखने चाहिए, उनके सामने भी मौन हो जाना चाहिए। संगीसु का अर्थ है, सन्नीसु यानी संगीसु यानी ज्ञानी जन,
ज्ञानी जनों में और स्वजनों में भी, तीनों में विभक्ति कौन सी लगी है? मिच्छ जने सप्तमी एक वचन, सरणेषु ज्ञानियों में सप्तमी एक वचन, और सजने स्वजने सप्तमी एक वचन। इन तीनों लोगों में, मिथ्या दृष्टियों में, ज्ञानी जनों में और स्वजनों में, कोई कितना भी ज्ञानवान हो, कोई कितना ही निकटवर्ती क्यों ना हो, ठीक है ना, फिर भी साधु श्रावक के साथ कभी भी वार्तालाप ना करे। संलेखना में रत साधु श्रावक के साथ कभी भी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। ये साधु के लिए निर्देश दिया है। इससे श्रेणी ने भाई सीधी सिंपल सी बात है, अपने से निम्न व्यक्ति के साथ वार्तालाप करेंगे तो विशुद्धि नहीं बनने वाली, और विशुद्धि नहीं बनेगी तो गुणस्थान नहीं चढ़ने वाले। इसलिए अपने से उच्च व्यक्ति के साथ, जिसका गुणस्थान हमसे ऊपर है या हमारे बराबर का है, ऐसे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करना चाहिए। भजनी है, भज्जम का अर्थ है भजनी है। यहाँ मिथ्या दृष्टि के साथ तो मौन ही होना चाहिए। क्या कहा? मौनम से मिच्छ जड़े, मिथ्या दृष्टि के साथ तो मौन ही होना चाहिए। और संगीसु यानी ज्ञानी व्यक्तियों के साथ, और स्वजन यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ भजनीयम, इन्हें मौन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। भजनीयम का अर्थ है कि मौन भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। अब परिस्थिति उसके सामने है। यदि कोई साधु सामने ना हो, कोई साधु सामने ना हो, सभी लोग चले गए हों, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई हो और ज्ञानी पुरुष सामने खड़ा हुआ हो और हमें कोई बात कहनी है जिससे कि हमारा आवश्यक हो, ज्ञानी पुरुष से पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि के साथ तो कैसी भी परिस्थिति हो वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। अब अगला गाथा कहते हैं, सिद्धि मारुहितु, सिद्धि मारुहितु, सिद्धि मारुहितु कारण परिभुत्तम उवधि मनु वधिम सेजम परिकम्मादि उभदम, परिकम्मादि उभदम वज्जित्ता वज्जित्ता विहरदि विहरदि विदर्णु विहरदि विदर्णु। सिद्धि मारुहितु कारण परिभुत्तम उवधिमणुवधिम सेजम परिकम्मादि उभदम वज्जित्ता विहरदि विहरदि विदर्णु। कहते हैं कि जो विदर्णु, विदर्णु का अर्थ क्या होता है? विद्वान, विदज्ञ, जानने वाला। विद का अर्थ होता है जानना और विदज्ञ ने जानने वाला। जो जानकार होता है, जो जानने वाला होता है, किसको जानने वाला होता है? जिस साधु जैसे समाधि में रत है तो समाधि का क्रम जानने वाला है कि किसके बाद क्या होता है, शुभ परिणामों के बारे में जानने वाला है, श्रेणी चढ़ने के बारे में जानने वाला है। ऐसा जो जानने वाला जो ज्ञाता है वह है सिद्धि मारुहितम। सिद्धि यानी श्रुति, श्रुति का अर्थ होता श्रेणी। श्रेणी पर आरुहितु तो प्रत्यय लगा हुआ है, आरुहितु यानी आरोहण करके, चढ़ करके, श्रेणी में चढ़ करके। कारणम परिभुत्तु, कारण को कहते हैं श्रेणी पर चढ़ करके उवधिम अणुअवधिम, उवधिम अनुवधिम। उपधिम का अर्थ होता है परिग्रह, उपधिम यानी परिग्रह को, और अणुवधिम यानी अल्प परिग्रह। अनुवधिम यानी अल्प परिग्रह को, सय्या इत्यादि अल्प परिग्रह को, परिकम्मादि भुक्त परिभुक्तम यानी भोग करके। जो साधु परिग्रह को और ईसत परिग्रह को, सय्या इत्यादि को भोग करके फिर वो श्रेणी में चढ़ा, श्रेणी में चढ़ करके परिकम्मादि
जो परिकर्म आदि हैं, परिकर्म का अर्थ होता है आश्रव के कारण जो दैनिक दिनचर्या होती है। जो दैनिक दिनचर्या है उसको उभहतम अयोग्य को जान करके वर्जिता छोड़ करके विहार करना चाहिए। यानी कहने का अर्थ इतना है, इसमें आप इतना समझ लीजिएगा कि साधु जो संलेखना के पूर्व परिग्रह को और ईसत परिग्रह ने अल्प परिग्रह को, सैया इत्यादि जो अल्प परिग्रह है उनका उपभोग करके अब वो संलेखना के लिए गया, तो संलेखना में श्रेणी में चढ़ गया, मैंने विशुद्धि बना ली। और विशुद्धि बनाने के बाद अब वो क्या करेगा, अब वो जो परिकर्म है, इन्हें डेली रूटीन के जो कार्य हैं, जो डेली रूटीन के कार्य ने, जो पहले तेल मालिश भी करवा होती थी, बैयावृत्ति भी होती थी, शौच इत्यादि के जाते थे, आहार इत्यादि को जाते थे, तो जो हाथ पैर धोना, शरीर का संस्कार करना, भाई मुंह में कुछ लगाया तो पहुंचते हैं, तो शरीर का संस्कार करना, इन सब शरीर के संस्कार करने को परिकर्म कहते हैं। शरीर के संस्कार करने को परिकर्म कहते हैं। उन परिकर्म इत्यादि को भी छोड़ करके वह क्रम को जानने वाला, यानी शुभ भावों को जानने वाला साधु विहरदी विचरण करता है, यानी चरित्र का पालन करता है, चरित्र का पालन करता है। एक बार और ध्यान रखें, जो साधु पहले संलेखना के पहले परिग्रह को धारण करता था, परिग्रह का अर्थ अंतरंग परिग्रह, बाह्य परिग्रह तो वो छोड़ चुका है, घर बार सब छोड़ दिया है। जो अंतरंग परिग्रह को धारण कर रहा था और अनुबद्धि यानी ईसत, ईसत का अर्थ यहाँ पर लेना है नो नव कसाय, हास रति इत्यादि जो नो नव कसाय हैं वो ईसत परिग्रह, और सैया इत्यादि ईसत परिग्रह, तो सैया आसन इत्यादि का उपभोग करके, परिभुक्तम उपभोग करके फिर वह श्रेणी में आरूढ़ हुआ, सुपरिणामों के द्वारा विशुद्धि करते हुए गुणस्थान में आरूढ़ हुआ। अब ऐसा साधु परिकर्म इत्यादि को छोड़ करके विचरण करता है, अब डेली रूटीन के कार्यों में नियंत्रण करता है। अब समाधि में लेटा हुआ है, तब उसको संस्कार करना, यानी बाल हाथ फेरना, बालों में कहीं दाढ़ी में हाथ फेरना कि साहब अच्छा लग जाए, या कोई पैर दबाने आ जाए, नहीं ये दर्द हो रहा है तेल मालिश कर दो थोड़ा चमक जाए, इन सब कार्यों में परिवर्तन छोड़ता हुआ वह विचरण करता है। अगली गाथा कहते हैं, तो पश्चिमम्मि काले वीर पुरुष सेवितम परम घोरम। तो पश्चिमम्मि काले वीर पुरुष सेवियम परम घोरम भक्तम परिजानन्तो उवेदि अभुज्यद विहारम। तो पश्चिमम्मि काले वीर पुरुष सेवियम परम घोरम भक्तम परिजानन्तो उवेदि अभुज्यद विहारम। कहते हैं अंतिम समय में जब वो समाधि ले ली उसने, अब अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम समय में पश्चिम काल करता है कि आयु के अंतिम समय में, आयु के अंतिम समय में वीर पुरुष परम घोर तप का सेवन करते हुए, वीर पुरुष जो है सेवन करते हुए, किसका सेवन करते हुए, परम घोरम भक्तम, उत्कृष्ट भक्त को सेवन करता हुआ, परिजानन्तो जानता हुआ, अभ्युत विहारम, अभ्युत विहार यानी सम्यक दर्शन इत्यादि के अभिमुख होता हुआ, अभ्युत का अर्थ होता है सम्यक दर्शन इत्यादि जो परिणाम हैं उनके सम्मुख होता हुआ, है रत्नत्रय का पालन करता हुआ, विहारम उवेदी विहार को प्राप्त होता है, आचरण को प्राप्त होता है। ने जब अंतिम समय आ जाए तो क्या करेगा, वो क्या करेगा अंतिम समय में, अंतिम समय में रत्नत्रय की भावना करेगा। अब संसार के सारे चीजें छोड़ करके अंतिम समय में रत्नत्रय की भावना करते हुए
वह परम घोर तत्व को सेवन करता हुआ मरण को प्राप्त करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 गाथाएं और है, फिर इसके बाद ये अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर मुख्य अधिकार आएगा भी। इत्तीरियम इत्तीरियम सव्वगणम, इत्तीरियम सव्वगणम विधिना विधिना वित्तीर्य वित्तीर्य अनुदिशाये अनुदिशाये दु जहिदूण संकिलेशम जहिदूण संकिलेशम भावेयी असंकिलेशेण भावेयी असंकिलेशेण। कहते हैं इतना सब होने पर, इतना सब होने पर इत्तीर्यम सर्वगणम विधिना, यानी आपको जो आचार्य महाराज अपने संग में समाधि लेने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो कह रहे इत्तीर्यम इतना सब होने पर अनुदिशाए, अनुदिशा का अर्थ क्या है यहाँ पर? अनुदिश का अर्थ है कि आचार्य के बाद दूसरा नंबर किसका है। आचार्य समाधि लेने के लिए चले जाएं तो दूसरा नंबर किसका है साधु में? अपने उत्तराधिकारी को। क्या आचार्य अपने उत्तराधिकारी को विधि पूर्वक विधिना विधि से वित्तीर्यम समस्त संघ को सौंपते हुए इत्तीर्यम इस प्रकार से अनुदिशाए गुरु के पश्चात जो व्यक्ति है संघ का मुखिया, उसके लिए दिशाए चतुर्थी एक वचन, उसके लिए विधिना विधि पूर्वक सर्वगणम वित्तीर्यम संपूर्ण गण को संपूर्ण संघ को सौंप देता है। और क्या करता है? असंक्लेशेण जहिदून, असंक्लेश परिणामों के द्वारा भावना भाता है। किसकी? संक्लेशम जहिदून, संक्लेश परिणाम को छोड़ करके, संक्लेश परिणामों को छोड़ करके असंक्लेश से भावना भाता है। अभी थोड़ी कम समझ में आई होगी। देखिए, जैसे साधु मरण अवस्था को प्राप्त होता है तो एक भाव उत्पन्न होता है कि मैंने इतने सालों तक अपने संघ का संचालन किया, अब मेरे बाद कौन संचालन करेगा? कहीं साधु संघ बिखर ना जाए, कहीं उत्पाद ना हो जाए, कहीं कोई साधु आचार्य पद के लिए अड़ ना जाए, है ना। ये सब चीजें सामने मन में आती हैं। जैसे पिता की मृत्यु होने के बाद सोचता है ना कि मेरे 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, मैं किसको मुखिया बनाऊं ना बनाऊं, मेरे मरने के बाद कहीं लड़ने ना लग जाए, कोर्ट केस ना करने लग जाए, सब सोचता है वो। उसी प्रकार से जो आचार्य है, जिसने अपने पूरे संघ को पुत्र के वत अपने बेटों की तरह पालन पोषण किया, सबके चरित्र का ध्यान रखा कि कोई चरित्र से भ्रष्ट ना हो जाए, सब चीज का ध्यान रखा, अब मेरे जाने के बाद संघ का क्या होगा, ये संक्लेश परिणाम मन में उत्पन्न हो सकते हैं। इसी कारण से आचार्य अपने संघ में एक उत्तराधिकारी को नियुक्त करता है। और कब नियुक्त करता है? तुरंत नियुक्ति नहीं करता, बहुत समय पहले से उसको शिक्षा दीक्षा देता है, उसको कुछ दायित्व सौंपता है संघ के लिए, जिससे संघ के लोग उसकी बात मानने लग जाएं। अचानक सौंपेंगे तो कोई माने ना माने, परंतु बहुत काल पहले से उसको कुछ दायित्व सौंपते हैं, उसकी निखरता देखते हैं कि भाई सही करने लायक है या नहीं करने लायक है। जब संघ उसके अधीन होने लग जाता है कि बड़े महाराज के बाद इन्हीं की आज्ञा चलती है, तब वो संलेखना काल में अपने उत्तराधिकारी को संपूर्ण संघ सौंप करके निर्विकल्प हो जाता है, संक्लेश परिणामों से रहित हो जाता है। उसको सुकून मिलता है कि मेरे बाद संभालने वाला ये। ऐसे संक्लेश परिणामों को छोड़ करके असंक्लेश परिणामों से वो संलेखना की भावना करता है। ठीक है ना जी, अब समझ में आ गई। जावंतु के ही संगा उदीरया होन्ति राग दोषाणम
तेवज्जिन्तो जिणदी तेवज्जिन्तो जिणदीहु रागम दोषं च निस्संगो तेवज्जिन्तो जिणदीहु रागम दोषं च निस्संगो। देखिए यहाँ पर कहते हैं जावंतु जब तक केई संगा कोई भी संग कोई भी परिग्रह। कौन से परिग्रह? राग दोषाणाम, राग दोषादि कोई भी परिग्रह होते हैं उनकी उदीर्णा नहीं होती है। उदीर्णा होती है कहते हैं कि राग देश की उदीर्णा करने का अर्थ है क्षय करना। उदीर्णा करने का अर्थ क्या है? क्षय करना। कि जब कोई राग देश इत्यादि परिग्रहों की उदीर्णा करते हैं, उदीर्णा होती है, तब वे, कौन वे? तब वे वज्जिन्तो, तब ये वर्जन करते हुए, उनको छोड़ते हुए। किसको छोड़ते हुए? रागम दोषम च, राग और दोष को छोड़ते हुए, जिणदी, जीतता है। राग देश को छोड़ते हुए अपने आप को जीतता है और कैसा हो जाता है? निसंगः, परिग्रह से रहित हो जाता है। संकर्त होता है परिग्रह, तब वह परिग्रह से रहित होता है। अब राग द्वेष यदि मन में है तो परिग्रह से रहित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि राग द्वेष की उदीर्णा होने पर, राग द्वेष की उदीर्णा होती है तब परिग्रह से रहित होते हैं। और वह मुनि महाराज राग द्वेष से रहित होकर के निसंग यानी परिग्रह से रहित होते हैं। विकल्प, अंतिम विकल्प भी साथ में है ना, तो वो भी परिग्रह है। इन्हें संघ के प्रति यदि ममत्व परिणाम भी है, ये मेरा संघ है, ये मेरे साधु हैं, ये मेरे शिष्य हैं, तो वह भी परिग्रह की कोटि में आता है। इस कारण से साधु के लिए कहा है कि संलेखना धारण करते समय अपने संघ से बाहर जाओ। अभी आएगा आगे गाथाओं में, कहते हैं कि संलेखना धारण करनी है तो सबसे पहले संघ से बाहर जाओ। संघ से बाहर जाओ, किसी दूसरे संघ में जाकर के संलेखना धारण करो, जिससे तुम्हें दूसरे संघ में संघ का ममत्व नहीं रहेगा। शिष्य के प्रति ऐसा नहीं रहे मेरा शिष्य है, मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। तो दूसरे संघ में जाओ, ऐसा कह देते हैं साधु। जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी, जब उनके गुरु ने कहा कि मुझे समाधि दे दो, तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा दूसरे संघ में जाओ। ऐसा क्यों? कहले मैं यहाँ रहूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा शिष्य है, मेरी सेवा तो करेगा ही करेगा, ममत्व परिणाम उत्पन्न हो सकता है। तो उसमें आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा मेरे हाथ पैर शिथिल हो गए हैं और दूर दूर तक कोई संघ दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी संलेखना करा सके। मैं निर्ममत्व परिणाम होकर के आज ही आचार्य पद छोड़ दिया। यदि ममत्व परिणाम होता तो आचार्य पद नहीं छोड़ता, मैं आचार्य पद छोड़ दिया। अब मुझे कोई ममत्व नहीं है, इसलिए आप मुझे संलेखना दे सकते हैं। तब आचार्य विद्यासागर महाराज ने ज्ञान सागर महाराज जी को संलेखना दी। समझा गई बात? तो साधु को संलेखना के पहले परिग्रह से पूर्ण रूप से रहित होना चाहिए। परिग्रह का अर्थ कपड़े वस्तु इत्यादि अकेला नहीं है। कपड़े के परिग्रह का अर्थ है अंतरंग की कसाय, अंतरंग का राग द्वेष मोह, इनको भी जीतता हुआ परिग्रह से रहित हो सकता है। अब एक बात आती है कि साधु को कौन कौन से परिग्रह से रहित होना चाहिए, कौन कौन से परिग्रह से, कौन कौन सी भावना नहीं बानी चाहिए। साधु बने किस लिए हैं? किसके लिए साधु बनते हैं? साधु बनते हैं आत्म कल्याण करने के लिए। और आत्म कल्याण करने के लिए साधु बने और दूसरे कार्य करने लग जाएं, तब ऐसी भावना दूषित हो जाती, साधु बने की भावना। तो कहते हैं 6 प्रकार की भावनाएं होती हैं जिनको साधु को, 6 प्रकार की भावनाएं होती हैं
जो साधु को करनी कौन सी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। पहली भावना है संक्लेश भावना, दूसरी भावना है असंक्लेश भावना, तीसरी भावना है तप भावना, चौथी भावना है श्रुत भावना, पांचवी भावना है सत्व भावना, और छठी भावना है एकत्व भावना, और सातवीं भावना है घति भावना। ये 7 प्रकार की भावनाएं हैं। ये 7 प्रकार की भावनाओं में से साधु को कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण अधिकार है। और उसमें जो पहली भावना है उसका नाम है संक्लेश भावना। जो पहली भावना है उसका नाम है संक्लेश भावना है, और वो संक्लेश भावना 5 प्रकार की होती है। ये संक्लेश भावना जो है वो 5 प्रकार की होती है। तो उसके लिए बताते हैं, कंदप्पदेव खिब्भिस अभियोगा आसुरीया सम्मोहा। कंदप्पदेव खिब्भिस अभियोगा आसुरीय सम्मोहा। ऐसा हूँ संकलिठा पंचविहा भावना भड़िदा, पंचविहा भावना भड़िदा। कहते हैं कंदर्पदेव भावना, किलविस देव भावना, अभियोग देव भावना, आसुरी देव भावना और सम्मोहन देव भावना। कहने का अर्थ है जो जैसी भावना करता है उसको वैसी गति प्राप्त होती है। अब आप सोचेंगे कि देव भावनाएं क्यों कहीं, क्यों दूसरी भावना क्यों नहीं कहीं। देखिए, जैन दर्शन का एक सिद्धांत है, जो व्रतों को धारण करता है उसके निश्चित देवगति होती है। क्या? जो व्रतों को धारण करता है उसके निश्चित रूप से देवगति होती है। समझ में आ गई बात? नरक त्रेंच मनुष्य गति नहीं होती। व्रतों को पालन करने वाला, संयम को पालन करने वाला निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति की देवगति का बंध हो गया है वही संलेखना धारण करने की भावना करता है। यदि तिरंच गति या मनुष्य गति या देवगति का बंध हो गया है तो वह संयम के साथ साथ संयम तो पालन कर ही नहीं रहा था। संयम पालन करता होता तो दूसरी गति का बंध नहीं होता। यदि तीनों गतियों का बंध हो गया है तो वह संयम के योग्य नहीं रहा, संयम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके संलेखना लेने के भाव नहीं होंगे। तो अब देवगति का बंध तो हो गया, तभी वो संलेखना के अभिभूत, संलेखना के सम्मुख पहुंचा। वो संलेखना धारण करने का विचार बनाया, तो संलेखना धारण करने का विचार बनाने के वाले के देवगति का बंध हो गया है। अब देवगति का बंध एक पार हो जाने के बाद जाना उसे देवगति में ही है। यदि अब भाव बिगड़ते हैं तो उसी देवगति में ऊपर नीचे होगा। वो ने वैमानिक देवों में जाना था तो भवनवासी व्यंतरों में यहाँ पहुंच जाएगा, ज्योतिष देवों में पहुंच जाएगा, या 16वें स्वर्ग में जाना था दूसरे स्वर्ग में आ जाएगा। तो नीचे गिर सकता है परंतु बनेगा देव। तो ये जो 5 प्रकार के जो देव बताए ये सब व्यंतर और भवनवासियों के भेदों में आते हैं। तो यहाँ पर कहा कंदप्पदेव, कंदर्पदेव, किलविसक देव, अभियोग देव, आसुर देव और सम्मोहन देव। ये 5 प्रकार के जो देवगति के लिए भाव हैं उन भावों को संक्लेश भावना के अंतर्गत कहा गया है। अब दूसरी गाथा बताते हैं कंदर्प क्या है। कंदर्प क्या है देखिए, कंदप्प कुक्कु कुक्कु आई, कंदप्प कुक्कु आई, चलसीलो निच्च हासन कहोया, चलसीलो निच्च हासन कहोया, विभाविंतो या परम कंदप्पम भावनम कुणई।
कंदप्पम भावनम कुणई। कंदप्पे कुक्कुयाई चलसीलो निच्चहासन कहोया बिभाविंतोय परम कंदप्पम भावनम कुणई। कंदप्पम भावनम कुणई। देखिए, कंदर्प भावना किसे कहते हैं? कंदर्प भावना का अर्थ है कौच कुछ इत्यादि, यानी राग देश संबंधी कथाओं का वाचन करना। क्या मुनि महाराज बन गए, परंतु अभी भी आनंद किसमें आ रहा है? आनंद आ रहा है घर गृहस्थी की बातों में। आनंद आ रहा है इन्हें पति पत्नी के संबंधों में आनंद आ रहा है। ये क्या है? ये कौत कुछ। चलशील का अर्थ है सील से पतन होने पर आनंद आ रहा है, यानी वो भावना, यानी दूसरे को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अरे भैया, जिसकी जैसी मति होगी वो करेगा। अब हम यदि संलेखना में लास्ट टाइम बैठे हुए हैं तो हमें संसार में कौन कैसा कर रहा है इस चीज के लिए मतलब नहीं रखना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट हो जाने पर सबसे पहले आदमी अपना इलाज करता है। यदि मैं सही हूं तब दूसरों का इलाज करूं। यदि मैं ही इलाज के लायक हूं, डॉक्टर भी होगा और एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले अपना इलाज करेगा ना, कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। यदि मैं सुरक्षित हूं तब मैं दूसरे का इलाज करूंगा। अब मरण अवस्था में जब व्यक्ति मर रहा है, संलेखना ले लिया है, अब ऐसी अवस्था में भी संसारिक व्यक्तियों के सुख दुख, कठिनाई, या किसी को परिस्थिति ऐसी आ गई, गरीब हो गया या कुछ हो गया, तो उनके विषय में सोचता है तो संक्लेश भावना है। तो वह चलशीलो, चरित्र से चलित होने वाले, नित्य हास्य कथा कहने वाला क्या कर रहा है? नित्य हास्य कथा कहता है। विभाविंतो या परम, दूसरों को विभाविंतो, विस्मय करते हुए, आश्चर्य उत्पन्न करते हुए ऐसा करता है, वो कंदर्प भावना करता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कंदर्प भावना कर रहा है। जैसे आश्चर्य उत्पन्न कर देते हैं ना लोग। देखो, मैं अभी तुमको एक चमत्कार दिखा देता हूं। ये करते हैं क्या है? ये दूसरों को आश्चर्य उत्पन्न कर रहे हैं। या कई बार होता है, ये साधु संतों के पास जाते हैं, कई बार ऐसा अपने घर में भी होता है कि किसी को तकलीफ दे के बड़ा मजा आता है। जैसे किसी का सिर दर्द दे रहा हो, अब एक वो आता है, लिक्विड आता है कुछ, जो सिर पे लगा देते हैं, तो वो थोड़ा सा चुनमुनाता है और फिर धीरे धीरे सिर दर्द सही हो जाता है। उसको सूंघ लो तो बहुत भारी पीड़ा होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए झूठ मूठ बोल देते, थोड़ा सूंघ के देख लो, थोड़ा सूंघ के देख लो, अभी सिर दर्द सही हो जाएगा। बेचारा सूंघता है और सिर दर्द और ज्यादा होने लग जाता है। देखा ना, मैंने कहा था भी मजा चकाता हूँ। ये क्या है? ये सब कंदर्प भावना कहलाती है। जो दूसरों को परेशान करके, दूसरों को आनंदित करके स्वयं आनंदित होना, ये सब कंदर्प भावना है। ऐसी कंदर्प भावना जो करता है वो कंदर्प जाति के देवों में उत्पन्न होता है। भवनवासियों में भी कंदर्प जाति के जो देव होते हैं वो करते क्या है? राजाओं महाराजाओं को हंसी मजाक करवाते हैं। इन्हें इंद्रों की सभाओं में नाच गाना होता है, हास्य इत्यादि कराने काम आते हैं, इनको उत्पाद मचाने में आनंद आता है। ऐसे कंदर्प जाति के देवताओं में उत्पन्न होते हैं। जहां वैमानिक देवों में उत्पन्न होना था, अब वो कहाँ उत्पन्न हो रहे? कंदर्प जाति के देवताओं में। अब दूसरा कहते हैं, प्राणस्य केवलीणम, प्राणस्य केवलीणम धम्मस्सायर्ये सव्वसाहूणम। धम्मस्य आयर्ये, धम्मस्सायर्ये, धम्मस्सायर्ये सव्वसाहूणम। माह्य अवर्णवादी, माह्य अवर्णवादी खिब्बिसियम भावनम कुणई, खिब्बिसियम भावनम कुणई। प्राणस्य केवलीणम
धम्मस्सायरिये सव्वसागुणं माये अवर्णवादी किद्विषयं भावनं कुणई। कहते हैं ज्ञानस्य, प्राणस्य ने ज्ञानस्य, केवलीणम केवलियों का, ज्ञान का, केवलियों का, धर्म का, आयर्य ने आचार्यों का, सव्व साहुणम यानी सभी साधुओं का, षष्ठी बहुवचन, सभी साधुओं की, माये इन्हें मायाचारी, अवर्णवाद जैसे वह हैं उनसे विपरीत बताना, उनसे विपरीत बताना, उनके स्वरूप को ढकना अवर्णवाद कहलाता है। अवर्णवाद करता है ऐसा व्यक्ति किल्विषम भावनम कुणई, ऐसा व्यक्ति किल्विष भावना करता है, किल्विष भावना को करता है। एक बार और सुन लें, ज्ञान का अवर्णवाद, केवली का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, आचार्य का अवर्णवाद और साधुओं का अवर्णवाद जो व्यक्ति करता है या मायाचारी करता है, उनके स्वरूप का झूठा बखान करता है, ऐसा व्यक्ति किल्विषिक भावना को करता है। क्या है ऐसा व्यक्ति? किल्विषिक भावना को करता है। तीसरा बताते हैं, मंताभियोग, मंताभियोग कौदुक, मंताभियोग कौदुक भूदियम्मम, भूदियम्मम पौंजदे जोहु, पौंजदे जोहु इट्ठीरस्सादहेदुम, इट्ठीरस्सादहेदुम अभियोगम भावनम कुणई, अभियोगम भावनम कुणई। कहते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति इट्ठी रसाद हेतु, इट्ठी का अर्थ है रिद्धि, रिद्धि क्या है? रिद्धि, रिद्धि यानी पैसा रुपया इत्यादि समृद्धि है ना। रस मिष्ट रस और साध यानी साता, सुख के कारणभूत, सुख के लिए। जो व्यक्ति धन दौलत रुपया पैसा खाने पीने की चीज या सुख के साधनों के लिए मंत्राभियोगम, मंत्रों का वियोग, मंत्र जपता है, कौतुकम कौतुक करता है, आश्चर्य उत्पन्न करता है, या भूतिकम्मम विभूति, भभूत लगाते नहीं, महाराज के पास गए, ले भभूत ले जा, पुड़िया में बांध के दे दी, अपने घर में रख देना, बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा। ये क्या है? भूति कर्म। भूति कर्म को पौंजदे जो हूं, जो करता है, पौंजदे करता है, जो करता है, उसके अभियोगम भावनाम कुणति करोति, अभियोग भावना को करता है। साधु बने किसके लिए? पैसा घर परिवार सब कुछ छोड़ करके साधु बने आत्म साधना करने के लिए। अब आत्म साधना करोगे तो कुछ रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होंगी होंगी। अब हो गई रिद्धि सिद्धि प्राप्त तो अपन ने लगा दिया दूसरों के लिए कि जा मेरे को नमस्कार करना, मेरा मंदिर बनवा देना, या मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए ये कर दे, इतने लाख का दान देगा तो मैं अभी तेरे को फायदा करवा देता हूँ, लॉटरी का नंबर बता देता हूँ, या ये वाला मंत्र ले जा सुखी हो जाएगा, ये वाला मंत्र का जाप करना बहुत समृद्धि आ जाएगी है, शनि ग्रह के लिए ये वाला मंत्र पढ़ना, शनि ग्रह दूर हो जाएगा, विवाह नहीं हो रहा है तो ये वाला मंत्र पढ़ना, विवाह हो जाएगा। ठीक है ना। ये काम किसका है? साधु महाराज का तो नहीं है। किसी की शादी के लिए, किसी के घर धन दौलत देने के लिए साधु का काम तो नहीं है। अब साधु का काम नहीं है, ऐसे मंत्राभियोग कौतुक के काम, कौतुक यानी कौतूहल, चमत्कार उत्पन्न करने वाले काम जो करता है उसको अभियोग भावना होती है, उसके अभियोग भावना होती है। एक गाथा और देखते हैं, एक दो गाथा। अनुबद्ध रोष विग्रह
अनुबद्ध रोष विग्रह संसप्त तवो निमित्त पाड़ी से भी, संसप्त तवो निमित्त पाड़ी से भी, नित्य निराणुतापी, नित्य निराणुतावी, आसुरियं भावनं करोई, आसियं भावनं कुणदी, अनुबद्ध रोष विग्रह संसप्त तवो निमित्त पाणी सेवी, नित्य निराणुतावी, आसुरियं भावनम कुणई कुणदी। कहते हैं अनुबद्ध रोग, अनुबद्ध रोष यानी क्रोध को बांध करके, क्या क्रोध को बांध करके, जो व्यक्ति क्रोध को बांध करके और कलह से संसक्त है, कलह इत्यादि से युक्त है और तप करता है। क्या कर रहा है? क्रोध से, कलह से युक्त होने के बाद तप कर रहा है। और क्या कर रहा है? निमित्त पड़ से भी जो तप की आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, मंत्र इत्यादि की जाप कर रहा है, किसके निमित्त से? प्रति सेवी, कि कोई मेरी सेवा करे, इस भावना के निमित्त से वह ऐसा कर रहा है। जैसे अपन लोग एक उदाहरण देखते हैं, पार्श्वनाथ और कमठ का उदाहरण देखते हैं। कमठ ने पार्श्वनाथ से बैर कर रखा था और साधु बनकर पंचाग्नि तप तपने लगा। पार्श्वनाथ के जो जीव थे वह जाकर के उनसे माफी मांगी कि भाई ऐसा कठोर तप मत करो, इससे शरीर खराब होगा। तो तपस्या तो कर ही रहा है वो। उसने बैर बांधा था और बैर बांधने के बाद वो शिला उसी के ऊपर पटक दी। जैसे कई लोग दूसरों से बदला लेने के लिए तप करते हैं, मंत्र साधन करते हैं, है ना, और मंत्र साधन करके किसी को कुछ दे देते हैं, बबूत इत्यादि, तो वो खा लेता है, फिर उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है। ये सब क्या है? ये आसुरीय भावना है, ये आसुरी भावना है। और क्या है? निष्क्रिय, निक्किव, निष्क्रिय, निरानुतापी। निरानुतापी इसका अर्थ है ज्योतिष, मंत्र तंत्र इत्यादि के द्वारा जो अपनी आजीविका चलाता है। किसके द्वारा? ज्योतिष के द्वारा, आदि के द्वारा आजीविका चलाता है। निर्दयता से दूसरे के कष्ट को भी पश्चाताप नहीं करता। निरानुतापी का अर्थ है अनुताप नहीं करता। कैसे? दूसरे को दंड दे दिया तो भी सुखी मान रहा है कि मैंने ठीक किया। भाई दूसरे को दुख हुआ तो गलत बात है ना, फिर भी पश्चाताप नहीं करता है। और ऐसे व्यक्ति आसुरी भावना करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? आसुरी भावना। किसके लिए कह रहे हैं? ज्योतिषी के लिए नहीं कह रहे हैं, मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं कि अब तो मुनि महाराज बन गए हो ना, अब क्यों ज्योतिषी विद्या कर रहे हो? क्यों लोगों के मुहूर्त बता रहे हो? नहीं बताना चाहिए। क्यों? पंडित जी क्या करेंगे? भाई काम उनका है, काम पंडित जी का है, महाराज का नहीं है। महाराज तो सब कुछ छोड़ चुके हैं, इसलिए वह ना गृहस्थ के लिए मुहूर्त बताएंगे, ठीक है, गृहस्थ के लिए गृहस्थी का कोई मुहूर्त नहीं बताते मुनि महाराज। किसका मुहूर्त बताएंगे? वेदी प्रतिष्ठा का, पंच कल्याणक का, जो धार्मिक कार्य हैं उनके मुहूर्त भी पंडित जी देखें तो ठीक, वरना महाराज देख के बता देंगे। परंतु ज्योतिष क्रिया इत्यादि जो गृहस्थी के लिए हैं, उन चीजों के बारे में मुनि महाराज बिल्कुल नहीं बताएंगे। यदि बताते हैं तो आसुरी भावना करते हैं, असुर कुमार देवों में उत्पन्न होने का काम करते हैं। लास्ट वाला भावना देखते हैं। मग्ग देशणो मग्ग दूषणो मग्ग विपणी वणीया मोहेण या मोहिंतो सम्मोहम भावनम कुणई। मग्ग देशणो मग्ग दूषणो मग्ग विपणी वणीया मोहेण या मोहिंतो सम्मोहम भावनम कुणई। कहते उन्मार्ग देशना, गलत मार्ग की सलाह देना, या गलत मार्ग की
गलत मार्ग की सलाह देना, कुमार्ग के लिए उपदेश देना। मग्ग दूषणो, मार्ग को दूषित करना। मार्ग को दूषित करने का अर्थ है साधु बने और साधुता को दूषित कर दिया, कलंकित कर दिया। मग्ग विपणिवणीय, कहते मार्ग के विपरीत जाना, मार्ग के विपरीत जाना, विरोधी होना। मोहेन, मोह से या मोहिन, तो मोहित करते हुए, जो मोह से मोहित करते हुए। सम्मोहम भावनम कुणति, सम्मोह भावना को करता है। जैसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से दूसरों को पुचकार लिया, अब उससे कहा कि साहब ये वाला काम कर दो, वो वाला काम कर दो। अब महाराज ने कहा इसलिए करना पड़ रहा है, वो गलत मार्ग है। तो लोगों को सम्मोहित कर लिया, अपनी बातों में फांस लिया। ऐसे उन्मार्ग का देशन मन, उन्मार्ग का उपदेश करता है और अपने मार्ग को दूषित करता है। और जो दूसरे लोग हैं जो मार्ग में चल रहे हैं उनका विरोध करता है। यदि मैं उनका विरोध नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे वो सही है और मैं गलत हूं, तो मेरा सपोर्ट कौन करेगा? एक तो दूसरे को कुमार्ग में लगा रहा है, दूसरा स्वयं मार्ग का पालन नहीं कर रहा है, और तीसरा जो मार्ग में लोग चल रहे हैं, अच्छे पथ पर चल रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहा है। ये तीन बातें जो है इसे सम्मोह भावना कहते हैं, इसे सम्मोहन भावना कहते हैं। अब इसका लास्ट गाथापन देखते हैं जिसमें इसमें बताते हैं ये भावना करने से क्या होता है। एदाहि भावना हिय, एदाहि भावना हिय, विराधो देव दुग्गतिं लहै, विराधो देव दुग्गतिं लहै। तत्तोच्युदो समानो, तत्तोच्युदो समानो, भमिहिदि भवसागर मनंतम, भमिहिदि भवसागर मनंतम। कहते हैं एदाही भावनाएं, जो ऊपर कहीं 5 भावनाएं हैं, कौन कौन सी? कंदर्प, कौतकुच्य और आसुरी भावना और सम्मोहन भावना, और एक भावना और भी बताई थी, अभियोग भावना। ये 5 भावनाओं को जो भाता है विराध कहा, प्रथमा एक वचन। ऐसा विराधक जो रत्नात्रय को छोड़ता है, रत्नात्रय को विराधना करता है, वह देव दुर्गति को प्राप्त करता है। देव दुर्गति का अर्थ क्या है? देव दुर्गति का अर्थ है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में पैदा होता है, देव दुर्गति को प्राप्त करता है। ततः, ततो, तत्तो वहां से, च्युतः, चुदो, च्युतः वहां से च्युत होकर, वहां से मरण करके क्या करता है? समाणो, समाणु यानी मान सहित, मान सहित अनंत भव सागर में भ्रमिहिदि, भविष्यत काल भ्रमण करेगा, अनंत भव सागर में भ्रमण करेगा। इन्हें मरण समय यदि उसने इन भावनाओं पर कंट्रोल नहीं किया तो जहां संलेखना धारण करने पर 8 भव, कम से कम 8 भव लगते हैं, 8 भव के अंदर वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और इन भावनाओं को कंट्रोल नहीं करने पर, भाने पर, वही 8 भव की अपेक्षा अनंत भव हो जाते हैं। क्या? अनंत भव हो जाते हैं। तो इसलिए इन देव दुर्गति वाली भावनाओं को नहीं भाना चाहिए। तो गृहस्थों को भी ऐसी भावनाएं नहीं भाना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? कौन कौन सी? आभियोग जाति कौन से होते हैं? आभियोग का अर्थ होता है जो इंद्र इत्यादि के जो विमान होते हैं ना, उनमें घोड़ा, बैल, हाथी इत्यादि बनकर जुट जाते हैं, वो आभियोग जाति के देव होते हैं। जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी होता है, देवों में कोई तिरंज तो होता नहीं,
तो वो ऐरावत हाथी भी कोई अवयोग जाति का देव विक्रिया से बनता है, विक्रिया से बनता है। किल्विषिक भावना भाने वाला किल्विषिक देव बनता है, जो भूत पिशाच इत्यादि की योनि में जाता है, किल्विषिक का काम करता है। आसुर भावना भाने वाला असुर कुमार देवों में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ऐसे ही देव दुर्गति की प्राप्ति होती है संक्लिष्ट परिणामों को भाने से। इसके बाद अपन अब कल देखेंगे और कौन कौन सी भावनाएं हैं। अब इसके बाद 6-7 भावनाएं बताई थी ना, और ये मैंने बहुत सही भावना का बहुत अच्छा वो है कि कैसी कैसी भावनाएं अपन को भी भानी चाहिए। अपने मन में ही बहुत सारे विकल्प आते हैं, यदि कोई अपना बुरा कर जाता है तुरंत अपन सोचने लग जाते हैं इसको देखेंगे, तो उसको तो कब देखेंगे पता नहीं, परंतु अपने मन में तो विकल्प आ गया ना, उस विकल्प से पाप का बंध तो हो गया। अब वो कब होगा, उसके लिए जो अपन ने सोचा है वो कब होगा पता नहीं है। तो इस प्रकार से ये संक्लिष्ट भावना का प्रकरण समाप्त हुआ। अब इसके बाद कल अपन असंक्लेश भावना के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी असंक्लेश भावना की बातें होती। कल अपन ने 5 क्वेश्चन दिए थे, उन 5 क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन था शुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो शुद्धि 5 प्रकार की अपन ने बताई थी, है ना। जिसमें आलोचना, सय्या और आसन, भक्तपान और परिग्रह त्याग, ये 5 प्रकार की शुद्धि बताई थी। दूसरा क्वेश्चन था विवेक कितने प्रकार का होता है, तो विवेक भी 5 प्रकार का होता है। आलोचना की जगह अपन को इंद्रिय कषाय इत्यादि लगाना चाहिए और सब वही। भक्तपान विवेक में किसका विवेक रखा जाता है, तो खान पान का विवेक रखा जाता है। भक्त का थी, भक्तपान का अर्थ ही वही है, भक्तपान ही आंसर है उसका। भक्तपान विवेक में किसका विवेक रखा जाता है, भक्तपान का, यानी खाने पीने का विवेक रखा जाता है। संथारा का वास्तविक अर्थ क्या है, संलेखना का आसन, वास्तविक अर्थ है। उपधि किसे कहते हैं, उपधि परिग्रह को कहते हैं। उपधि किसे कहते हैं, उपधि परिग्रह को कहते हैं। इस प्रकार से अपने ये 5 क्वेश्चनों के आंसर अपन ने देख लिए, ठीक है ना जी। वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो काली।